ईसीटी न्यूज पहुंचाएगा आप तक हर खबर। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत मेहरबानी कि आपने हमें वक्त दिया। अच्छा सर, पहला सवाल आपसे ये है कि डॉक्टर आकाश का मर्डर हुआ है या कोई दुश्मनी है या कोई दहशतगर्दी है? हाँ, गुरु भाई आपकी मेहरबानी, आपने हमें याद किया। डॉक्टर आकाश के हवाले से जो नहायत अफसोसनाक दर्दनाक वाक़या हुआ है, सबसे पहले मैं उनकी फैमिली के साथ अ, हमदर्दी करता हूँ और उस दुख की घड़ी में हम उनके साथ हैं। सिंध हुकूमत, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मिनाटी मिनिस्ट्री, हम पहले दिन से उन फैमिली के साथ रहे। आज भी उनकी तीजा पगड़ी की रस्म थी, अ, उनके गए थे वहाँ पे उनकी फैमिली के साथ, कंडोलेंस की और उनके दुख में बराबर के शरीक हुए। डॉक्टर आकाश का मर्डर जो है वो एक्चुअली क्राइम बेस पे हुआ है, उसमें कोई जाति दुश्मनी नहीं है। सिंध हुकूमत ने कराटी बेस पे उस वाक़े को अहमियत देकर, मैं समझता हूँ मिनिमम टाइम में 36 आवर्स या वो उसमें वो जो मुलजिम थे वो अरेस्ट हो गए और अभी कानून में के हिसाब से उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। मैं समझता हूँ ये जो क्राइम है सिर्फ अकेले से भी नहीं है, पूरे हमारे मुआशरे सिस्टम में वैसे भी स्ट्रीट क्राइम दुनिया का बदतरीन क्राइम है। उसमें बड़े बड़े जो इंटरनेशनल सिटीज़ हैं वहाँ पे उनको कंट्रोल करना ज़रा मुश्किल होता है। तो सिंध हुकूमत की, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ये पूरी कोशिश है तो मुकम्मल तौर से शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ भी फराहम किया जाए। और मैं एप्रिशिएट करता हूँ सिंध हुकूमत को, हमारी होम मिनिस्टर साहब को, आईजी सिंध को और खुसूस तौर पे हमारी पार्टी की आला क़यादत को। उन्होंने अक़िलतों के इस मामले को, इस जो दर्दनाक वाक़या हुआ है उसको संजीदा लिया और अक़िलतों के साथ एक बड़ी हमदर्दी की। अच्छा सर, दर्दनाक वाक़ये पे ही हम बात करते हैं बल्दिया गद्दाफी कॉलोनी की। पीपल्स पार्टी ने वहाँ पे भी बहुत बड़ा किरदार अदा किया है। आप क्या कहेंगे उसके बारे में? मैं समझता हूँ वहाँ पे जो सिलसिला हुआ था उस समय हमारे उलमा कराम उन्होंने एक पॉजिटिव रोल किया है। हमारे पार्टी के जो एमपीज हैं वहाँ के बल्दिया के, उन्होंने, हमारे मिनाटी के जो एमपी हैं, हमारी पार्टी ने, तो हमने कोशिश की है। पीपल्स पार्टी वैसे भी इंटरफेथ हार्मोनी को प्रमोट करना चाहती है, उसको अहमियत देना चाहती है और जितने फेथ के लोग हैं उनको बराबरी के निगाह से देखती है। मैं उस मौके पे खुसूसी तौर से जिन लोगों ने, हमारे मजहबी रहनुमाओं ने, हमारे पार्लियामेंट ने, मीडिया के लोगों ने उस वाक़ये को जिसमें उन्होंने हेल्प की, मदद की, हम उनको अप्रिशिएट करते हैं। तो ऐसे वाक़यात आइंदा आने वाले दिनों में नहीं होनी चाहिए। अच्छा सर, प्रिया कुमारी का केस जो है वो आज तक हल क्यों नहीं हो सका और उसकी क्या वजूहत? मैं समझता हूँ प्रिया कुमारी के हवाले से जो हमारी पहली फर्स्ट जीआईटी बनी थी उस टाइम वो काफ़ी एक टारगेट के नज़दीक आई थी। मुझे याद है जिस टाइम पे ये वाक़या हुआ था तो उनकी पूरी फैमिली हमारे हिंदू कम्युनिटी नोटेबल पर्सन मुखी साहबान सीएम हाउस में 3-4 घंटे के काउंसिल हुई थी। तो उस समय पहली जीआईटी बनने का ऐलान किया गया। बदकिस्मती तौर पर कहें, वो जीआईटी काफ़ी उसने कोशिश की, वो टारगेट पे अचीव नहीं कर सकी। फिर दोबारा
अब रिसेंटली सेकंड जीआईटी बनी है। उसमें बड़ी बात यह है कि सिंध हुकूमत ने उसमें हमारे मुल्क के जितने बड़े इदारे हैं, एजेंसीज, वो भी उस जीआईटी में शामिल हैं। और मुझे उम्मीद है ये जो सेकंड जीआईटी बनी है उससे काफ़ी उम्मीद है। हम उम्मीद करते हैं, दुआ भी करते हैं वो जीआईटी बड़ी, उसमें जो हमारे डीआईजी साहब है वो भी हार्ड वर्क करें। उसमें जब लाड़काने में डाकुओं के खिलाफ जो ऑपरेशन हुआ था उसमें बड़ी बहादुरी के और हिम्मत के साथ उस ऑपरेशन को कामयाब किया। मुझे उम्मीद है कि इस जीआईटी में जितने भी लोग हैं उनसे कभी उम्मीद है कि प्रिया कुमारी के हवाले से हमें कोई अच्छी खबर सुनाएंगे। सर बहुत बहुत मेहरबानी कि आपने हमें वक्त